तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आपस इनको आपस में कनेक्ट करवाना है। तो आप इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ। तो हब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि देखो ये 1 है, ये सेकंड सिस्टम है, ये थर्ड है, ये 4। अब इनको आपस में कनेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ हब डिवाइस है। यार एक काम करो, ये इनको कनेक्ट कर दो। अभी आपस में सारे कनेक्ट, ठीक है। 1 3 से भी कनेक्टेड हो गया। अब होगा क्या, कनेक्टेड का क्या मतलब है कि 1 अगर डेटा लेना चाहेगा ना, 4 को डेटा भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 अगर 3 को डेटा भेजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज देगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हब भेजेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर 1 ओके, हेलो, सर इको आ रहा है, इको सॉरी, अब तो नहीं आएगा, इको हो रहा है सर। नहीं हो रहा ना। नहीं अब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो 1 2 3 4 है ये। 1 से लेके मुझे 4 कम्युनिकेट करना है। सपोज करो इसका कुछ आईपी एड्रेस है 1.1.1.1 है, 2 का है 2.2.2 है, 4 का है 4.4.4 है, और 3 का 3.3.3 है। ये कुछ आईपी एड्रेस है इसके। ये एड्रेसिंग हम बाद में देखेंगे, डॉटेड देख के घबराना मत। ओके, तो 1 to 4 इसका 4 to इसका एक एड्रेस है 4.4.4.4.4। ये कम्युनिकेट करना है। 1 से लेके 4 तक डेटा जाएगा, 1 से लेके 4 तक। तो कहने का मतलब 1 का आईपी एड्रेस क्या है ये, और 4 का क्या है ये डेटा सेंड करना है। बीच में क्या लगा, वो हब। तो यार हब क्या करेगा, इसके पास आया ये, ठीक है, इसके पास आया। अब हब क्या करेगा, हब सबको भेज देगा। 2 को भी भेजेगा, 3 को भेजेगा, 4 को भेजेगा, ठीक है। अब इसमें से ये बोलेगा कि भाई किसके लिए आया है, ये देखेगा 4.4.4 के लिए आया है। 2 पे भी जाएगा भाई, 2 और मशीन 2 वाली और 3 वाली देखेंगे कि अच्छा मैसेज किसके लिए है, ये देखेंगे 4.4.4 के लिए है। ऐसे 3 वाली दिखेगी 4.4.4 के लिए, तो ये बोलेगी, ये दोनों मशीन बोलेंगे भाई ये तो मैं नहीं हूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब 4 क्या देखेगा, ये देखेगा किसके लिए मैसेज आया, 4.4.4 के लिए आया है। वो देखेगा अच्छा ये तो मैं ही हूँ, तो मेरे लिए मैसेज है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट आपका ये एक एग्जांपल होता है, जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते होंगे पहले, तो वहाँ पे क्लास टीचर होता था, तो वो कई बार नाम लेके बोलता था कि दीपक स्टैंड अप, और फिर कपिल स्टैंड अप। तो सिर्फ कपिल ही खड़ा होगा, फिर दीपक ही खड़ा होगा, बाकी के लोग खड़े नहीं होंगे। अब वो किसी का पर्टिकुलर नाम बोलेगा, वो मैसेज सबके पास जाता है। मैसेज पूरी क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो सबके साथ मैसेज जाता है, ठीक है, सबके पास मैसेज जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स कौन देगा, वही कंसर्न पर्सन देगा, ठीक है, जिसके लिए वो स्टैंड अप का मैसेज बोला गया है कि दीपक खड़े हो जाओ। तो दीपक ही खड़ा होता, पूरी क्लास खड़ी नहीं होती। तो यहाँ पे वो हब वही काम यहाँ पर क्या करता है, हब सबको भेज देता है, सबको, ठीक है, सबको भेज देता है। या फिर आप एक एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे गली के कुछ मोहल्ले में ऐसे होते हैं भाई, कानों मतलब खबर मिलते ही, कुछ कानों कान खबर मिली, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया उन्होंने। तो हम भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, इसे थोड़ी सी खबर मिली पूरे मोहल्ले में सबको बता देगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो रहती है कई बार, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्ट कर ही लेगा वो, ठीक है। अब तो ये था सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये क्या करता है, सबको ब्रॉडकास्ट करता है। ये इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, इसके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, ध्यान रखना। ये कोई एड्रेस स्टोर नहीं करता, ये लेता है एड्रेस, भेजता, सबको भेज देता, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांस सीधा फॉरवर्ड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और जो ये हब नाम है ना, वो आया कैसे, आपने वो देखी होंगी साइकिल, कुछ स्पाइक्स होती है हमारी साइकिल में। ये साइकिल का एक पहिया है, ठीक है, ये ऐसे ना कुछ स्पाइक्स होती हैं, और ये स्पाइक्स इससे कनेक्टेड होती हैं, इससे कनेक्टेड जो सेंट्रल में ना, ये इसको बोलते हैं हब। ये ऐसे नाम हो रही है। और यहाँ पर क्या हुआ, अपने सिस्टम ले लिए, सिस्टम कनेक्ट कर लिए, अब की बात, ये लोग सिस्टम कनेक्ट हो गए आपस में। तो हब टोपोलॉजी ऐसे ओरिजिनेट हो गया, अब ऐसे नाम रख दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है हमारा, स्विच।
के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा स्विच के बारे में। स्विच भी हब की तरह ही है, स्विच इज काइंड ऑफ हब। हब क्या करता था, सबको बता रहा था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है। अगर 1 को 4 को डेटा भेजना तो सबको भेजता था, लेकिन स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट है इससे, ठीक है। अगर 1 को 4 को डेटा भेजना है तो सीधा भेजता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको नहीं भेजेगा, इनको नहीं भेजेगा, ठीक है। इनको कब नहीं भेजेगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और ये इसके पास एक मेमोरी भी होती है, जिससे ये जो एड्रेस होते हैं ना, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस स्टोर रखता है कि भाई 1 का मैक एड्रेस ये है, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। तो उस बेस पे ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, ना कि ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इसको बस मैक एड्रेस मिलना चाहिए, इसकी मेमोरी में इसको पता होना चाहिए। भाई जब आपको एड्रेस पता होगा तभी तो किसी के पास भेजोगे, ठीक है। आपको एड्रेस पता होगा किसी का तभी तो किसी के पास भेजोगे, वरना भेजते हो किसी को चला जाए। ऐसी स्विच के साथ है, अगर स्विच को उनका एड्रेस पता है तो यूनिकास्ट करता है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट है उससे हब से, तो ठीक है। मैं स्विच के बारे में आगे बढ़ाऊंगा आपको, स्विच और हब के बारे में, स्विच और ब्रिज के बारे में, जब इनका डिफरेंस बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी हब, ये स्विच हब की तरह है, और स्विच के पास एक मेमोरी होती है, ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं राउटर की। ये देखो, ये आपका एक लैन नेटवर्क चल रहा है, एक स्विच है, और ये कुछ आपस में कनेक्टेड है, 1 2 3 4 आपस में कनेक्टेड है, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आपका, ये दिल्ली था, ये मुंबई है, मुंबई में आपने अपनी कंपनी खोल ली, यहाँ भी कुछ आपके कंप्यूटर है, 5 6 7 8, ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। अब आपने क्या बोला, यार मुझे दिल्ली टू मुंबई कनेक्टिविटी देनी है, तो यार बीच में आप ऐसा तो है नहीं कि केबल ले जाओगे, ठीक है। तो यार बीच में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इनको कनेक्टिविटी देने के लिए। तो परफॉर्म आता है राउटर, क्योंकि यहाँ पे एक अलग नेटवर्क चल रहा है। सपोज यहाँ पे 10.1.1.0/24 कोई नेटवर्क चल रहा है, ए के नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एल नेटवर्क चल रहा है। अब दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी देने के लिए हमारे पास पिक्चर्स में आते हैं राउटर। भाई यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है दिल्ली में, एक मुंबई में अलग नेटवर्क है, अब इन दोनों को कनेक्टिविटी देनी तो राउटर्स की हेल्प से होगी, ठीक है। इन दोनों को कनेक्टिविटी आपस में देनी किसकी हेल्प से होगी, राउटर की हेल्प से, ठीक है। तो आप राउटर कनेक्ट करोगे अपने दोनों एंड पे, और एक आईएसपी को बोलोगे भाई कनेक्टिविटी दे दो मुझे, और वो भी राउटर के थ्रू ही देगी। तो राउटर का काम क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाना। यहाँ पे दिल्ली और मुंबई में दो अलग अलग नेटवर्क थे, तो उनको आपस में कम्युनिकेट कैसे करो, कौन करवाएगा, राउटर। राउटर क्या करता है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, दो अलग अलग नेटवर्क को, ध्यान रखना, टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी देने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, वो होता है राउटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, राउटर्स पे भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह देखेंगे डिटेल में क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होते हैं, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, फायरवॉल क्या होती है, ठीक है। फायरवॉल्स क्या होती है, फायरवॉल क्या प्रोवाइड करता है वो, फायरवॉल क्या करती है, यूज टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है। आपका अंदर क्या आ रहा है, बाहर क्या जा रहा है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज होगा सिक्योरिटी के लिए, वो होगा फायरवॉल, ठीक है। फिर आप कोई पॉलिसी लगवाना चाहते हो, भाई ये आपकी कोई कंपनी है और इसमें कोई ए पर्सन बैठा है, बी पर्सन बैठा है, अब ए टू बी आप उनको आपस में बात करनी है, तो आप ये कहोगे कि ए टू बी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, ये फायरवॉल के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अगर ए को बी को डेटा सेंड करना है, सबसे पहले कैसे जाएगा, फायरवॉल के पास जाएगा, फायरवॉल पे पॉलिसी चेक होंगी, ठीक है। ये डेटा सेंड क्या कर रहा है, कुछ क्या पता आपने दिखा रहा हो कि ये इसको कुछ डॉक की फाइल भेज रहा है, और डॉक की फाइल अलाउड नहीं है, तो ये फायरवॉल पे रीडिंग करेगा सबसे पहले, और उसको डिनाई कर देगा। फोर फाइल भेज रहा होगा, अगर कोई एनसी नहीं है, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो डेटा सेंड कर दिया जाएगा बी के पास, फायरवॉल बी को भेज देगा, ठीक है। तो इस टाइप की हम सर्विस भी फायरवॉल्स में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो फायरवॉल हमारा पार्ट है सिक्योरिटी का, ठीक है। आपके नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए किसकी जरूरत है, फायरवॉल का।
या फिर आप ये चाहते हो कि आपके जो कंपनी नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है ए, और ये यूजर्स है ए बी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी डी को आपको फेसबुक अलाउड नहीं कराना है। फेसबुक यूआरएल ब्लॉक माना तो आप फायरवॉल पे जाओगे और फेसबुक यूआरएल को क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे। फेसबुक को, जीमेल को, और भी दुनिया भर की चीजें हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। कहाँ पे, फायरवॉल पे। तो यहाँ पे इन ये ट्रैफिक भी मतलब इस तरीके से आप फिल्टरिंग लगा सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। यूआरएल बेस्ड फिल्टरिंग कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें फायरवॉल में। ओके, हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। हेलो। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, गेटवे बताया था। गेटवे देखो नाम से पता लग रहा है, गेट और वे, रेज हैंड करके पूछो उनके, रास्ता। उन्होंने ईयरफोन नहीं लगा रखा हुआ है। ये आपका घर है, आपके घर में भी एक गेट होता है, वो भी गेट वे, मेन गेट जो होता है, ठीक है। उससे क्या करते हो, आप घर में एंट्री लेते हो, घर से बाहर लेते हो, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ओके, हाँ कपिल बोलो। जो हमारा ये फायरवॉल है, फायरवॉल से मल्टीपल डिवाइसेस ए बी सी डी, इनको हम फेसबुक को ब्लॉक कर रहे हैं, दैट इज ऑन लॉजिकल लॉजिकल वे और बाय द फिजिकल वे। मींस बेसिकली हम मैक को ब्लॉक करते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, उस यूआरएल का, या फिर उसके आईपी को ब्लॉक करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग शायद आईपी को करेंगे। उसमें दोनों फीचर्स होते हैं, क्या पता आपके पास कोई आईपी हो, आपके सर्वर की आईपी हो एक, ठीक है। क्योंकि आईपी तो बाउंस बैक होती रहती है, तो मे बी वो आईपी के बजाय वो उस पे भी जा सकता है, मशीन ये आपस लैंग्वेज में, पे। ये मैक पे। कनेक्टेड है आपस में, और एक हम्म अपना फायरवॉल इंप्लीमेंट करा रखा नेटवर्क में, ठीक है। अब आपके पास ऐसा कोई सर्वर है, ठीक है, आप ये चाहते हो कि सिर्फ वन ही अलाउ हो इससे, ठीक है। तो बाकी हम्म सबकी रिक्वेस्ट तो इस पे जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा कि सिर्फ वन, आप पॉलिसी बनाओगे कि इस पे जो भी वन का डेटा आएगा तो वही अलाउ होगा इस सर्वर के लिए। अगर इस सर्वर को रीच करें 2 3 4, डिनाई कर दें, ये ब्लॉक कर दें, इनको ही ब्लॉक कर दें, आप नहीं चाहते, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करा सकते हो आईपी बेस पे। या फिर आपके पास अगर किसी को आपको यूआरएल पता है तो यूआरएल की फिल्टरिंग भी होती है उधर। ऑप्शंस कई सारे फीचर्स होते हैं उधर आपके पास, मल्टीपल फीचर्स है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओके आती है, ओके। सिर्फ एक सिंगल पर्पस नहीं है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, समझो। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से, सिक्योर पर्पस से, हम्म। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो गेटवे की बात कर रहा था मैं। ये आपका कोई घर है, ठीक है, इधर एक मेन गेट है, तो इससे आप एंट्री लेते हो और एग्जिट लेते हो, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है किसका, आपका। तो ये आपके पे उसको बोलते हैं गेट है, हमारे मेन गेट है। ऐसे ही नेटवर्क में भी गेटवे होते हैं, ठीक है। अब गेटवे से क्या है, आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होगा, जो भी पहला पॉइंट होगा, ठीक है। इस गेट के अंदर भी कई सारे गेट होते हैं, उनको गेटवे नहीं बोलते हम, पहला, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, तो उसी को हम गेटवे बोलेंगे। अब वो एक राउटर भी हो सकता है, वो एक सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आपको पता ही है राउटर क्या काम करता है, ठीक है। फिर सर्वर तो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, आप कौन सी सर्विस उसमें इम्प्लीमेंट करवाओगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो जैसे आपके घर में एक मॉडेम होता है ना, उसका आप गेटवे बोल सकते हो, उसका क्या बोल सकते हो, गेटवे बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका कोई, ये मेरा लैपटॉप है, और ये किससे कनेक्टेड है, मॉडेम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और मैडम मॉडेम किससे कनेक्टेड होगा, अपने जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है। तो यही यहाँ से मेरा ट्रैफिक जा रहा है, यहीं से तो जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये तो रहे, और यहीं से मेरे अंदर एंट्री हो रही है, ये मेरा नेटवर्क चल रहा है, ये मेरा हाउस है। तो मॉडेम से, तो मॉडेम क्या होगा, गेटवे हो गया। तो मॉडेम भी गेटवे हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, तो कुछ भी गेटवे हो सकता है, ठीक है। ये- और जो गेटवे पे देखो, मेरा गेटवे कौन है आप देख नहीं सकते हो यहाँ से। यहाँ पे गेटवे की आईपी भी आ रही होगी, देखो डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.1.1, ये मेरे मॉडेम को आईपी मिली हुई है, ये मेरे मॉडेम की आईपी बता रहा है, ठीक है।
अब मेरे पास जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना, लैपटॉप इस वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, इस मॉडेम से कनेक्टेड होंगे, सब में एक ही डिफॉल्ट गेटवे आएगा 1.1। ठीक है, इसी गेटवे के थ्रू मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है, गेटवे टर्म है और कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी डिवाइस हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं। 5 मिनट और लूंगा। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, देखो अभी तो आपने वायर्ड को कनेक्टिविटी दिया, अब वायरलेस भी तो होता है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। भाई आप ये बोलोगे कि मुझे तो वायर्ड कनेक्ट, मेरे पास कोई वायर नहीं है, इनको इसके वायरलेस कनेक्टिविटी करवाओ इनकी, मैं कोई ज्यादा तार वार का झंझट नहीं चाहता। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट से एक डिवाइस लेके आओगे एक्सेस पॉइंट, ठीक है, और उसमें कुछ इसकी सेटिंग ओपन करोगे, उसकी सेटिंग ओपन करके जो भी उसमें सेटिंग बोल देगी, उसका नेम क्या है, नेम आपने दे दिया एबीसी, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपने एबीसी दे दिया। तो ये एक वायरलेस नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने के लिए नेम एंड पासवर्ड दे दिए। ठीक है, अब ए अपना वाईफाई ऑन करेगा तो उसे नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, बी को भी डालना पड़ेगा, 3 को भी, 4 को भी। ऐसे फिर क्या होगा, ये इस एपीएन से कनेक्ट हो एक्सेस पॉइंट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे और आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने लग जाएंगे, फिर आपस में वायरलेस से कनेक्टेड हो जाएंगे। वायरलेस वे से कनेक्टेड है सारे के सारे, किसके थ्रू, एपीएन के थ्रू। एपीएन में तो सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये एक्सेस पॉइंट का वर्क है कि आपको ये वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है दो या दो से ज्यादा डिवाइस के बीच में। ठीक है, एक और बात कि वायरलेस को आप वायर्ड के साथ भी कनेक्ट करा सकते हो। ठीक है, अब क्या पता हो आगे ऐसा भी हो सकता है ना, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, भाई सेकंड फ्लोर पे ये मेरा स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, तो आप इसकी भी तो कनेक्टिविटी कराओगे, और यहाँ पे ये आपका जो एपी था ना, यहाँ पे मैं कहीं यहाँ एपी आपका एक्सेस पॉइंट, अब जो 1 है उसको यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इधर 7 है, 8 है, तो 1 to 8 मुझे कनेक्ट करवाना है। तो आप क्या करोगे, इस एपी की कनेक्टिविटी स्विच के साथ भी करा दोगे, इस एक्सेस पॉइंट की कनेक्टिविटी स्विच के साथ कराओगे। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है 1 to 8। तो ऐसे आप वायरलेस और वायर्ड भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम अभी, कोई डाउट पूछो। किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो बताओ मुझे। केशव आपको कोई डाउट है, केशव? नो, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर है ना? यस। कपिल, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, और कल मैं फिर मैं आपका आईपी एड्रेस बताऊंगा आपको। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, डॉट ये क्या है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, मिनिमम रेंज क्या है, क्लासेस क्या है, पब्लिक आईपी क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, चलो फिर, ओके, डाउट नहीं है किसी को? हाँ बोलो कपिल। Whatever the topics we are going to cover in a day, na, that all those, if you're listed for the class or at the last of the class, suppose what we are going to tomorrow, अगर वो अभी हमें पता चल जाता है तो it's better for us to be at least a general view on those topics, and then we can learn from you, so it's better. यही बताया Just a मैंने अभी, suggestion. What do you say? यही तो बता रहा था अभी सिर्फ कल। आईपी का बताया ना, तो सिर्फ आईपी कवर करेंगे। कल आईपी Okay. एड्रेस के बारे में बताऊंगा। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कितने उसका क्या साइज होता है, 32 बिट का होता है, क्या ऑक्टेट होते हैं उसमें, ऑक्टेट का साइज क्या होते हैं, ऑक्टेट क्या होती है, उसके वर्जन्स क्या है, ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं, प्राइवेट क्या है, पब्लिक आईपी क्या होते हैं, नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, डन, थैंक्स। हाँ, ओके, उसके बाद सब नेटिंग करेंगे। चलो, ओके, थैंक ओके। यू।